Hello everyone, I am Gavish. और प्रैक्टिकल सीजन ऑन हो चुका है बिकॉज द स्कूल्स हैव एक्चुअली स्टार्टेड आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट फाइल्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स. तो ऐसे ही सेवरल जूनियर्स रीच्ड आउट टू मी बिकॉज उनको कुछ डाउट्स थे. तो मेरे को लगा क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बना ली जाए. सो टुडे आई विल बी टॉकिंग अबाउट 10 पॉइंट्स और टिप्स फॉर यू टू रिमेंबर इन ऑर्डर टू एस योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑल्सो आई एम वेरी वेल एलिजिबल टू गिव यू दीज टिप्स बिकॉज मैंने खुद फुल स्कोर किया था सारे के सारे प्रैक्टिकल्स में. So starting with the first tip, make your file as visually appealing as possible. क्योंकि एक फैक्ट है कि जो दिखता है वही बिकता है. इसलिए आप पूरी कोशिश करिए कि जो फर्स्ट इंप्रेशन मतलब जब फाइल जाएगी टेबल पे एग्जामिनर के सामने तो वो उसको अच्छी लगे. फॉर एग्जांपल आप इसके लिए एक बड़ी फाइल ले सकते हैं कंपेरेटिवली, जिसमें कि मतलब जो ऑब्वियसली जो बड़ा है वो दिखेगा दूर से ही. उसके अलावा आप फोटोज़ अटैच कर सकते हैं और ब्लैक एंड वाइट मत करना, कलर फोटोज़ लगाना. उसके अलावा यू नीड टू गिव इन माइंड कि कोई भी पेज खाली नहीं रहना चाहिए. अगर कुछ खाली छूट रहा है तो वहाँ पे फ़ोटो लगा दो, कुछ ग्राफ बना दो. तो ये सब आपको दिमाग में रखना पड़ेगा. मूविंग टू द नेक्स्ट टिप विच इज़ चूज़ द टॉपिक विच यू आर कंफर्टेबल विद. कोई भी टॉपिक ऐसा चूज़ मत कर लेना कि आप उसके बारे में बात ना कर पाओ और फंस जाओ. अगर अभी भी आपको थोड़ा सा भी मतलब संकोच है कि मैं इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा एग्जामिनर को, तो अभी भी चेंज कर लो टॉपिक, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है. लेट योर टीचर बी योर टॉर्च बेयरर. जो सब्जेक्ट टीचर है आप उससे अपने सारे डाउट्स, क्वेरीज या जो भी आपको मन में है वो बात कर सकते हैं और आपको करनी चाहिए भी, क्योंकि वो लिटरली सालों से ये करवा रहे हैं. तो दे ऑब्वियसली हैव द मच नीडेड एक्सपीरियंस एंड दे विल ऑब्वियसली बी एबल टू बेटर गाइड यू. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, find out if file matter is to come from NCERT or whether it is to come from outside sources. मतलब या तो आपको उसके लिए रिसर्च करनी पड़ेगी या फिर अपने सिलेबस में से ही आपको जॉट डाउन करके पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे. तो आई वुड लाइक टू गिव एन एग्जांपल यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट्स का एक जैसा ही होगा स्कूल के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है. बिकॉज मेरे पॉलिटिकल साइंस के प्रोजेक्ट में मैम ने कहा था कि स्टिक टू द NCERT, बिकॉज NCERT से स्टिक रहेंगे तो हमारा सिलेबस ही कवर हो रहा है और हमें बाद में बोर्ड में ही आंसर लिखने में प्रैक्टिस हो जाएगी. वेराज हिस्ट्री में मैम ने कहा था कि कुछ भी NCERT का नहीं होना चाहिए. ब्रिंग स्टफ फ्रॉम आउटसाइड, रिसर्च करो, कुछ भी करो, बिकॉज जो हम NCERT से प्रेजेंट करेंगे वो तो एग्जामिनर को पहले से पता है, तो उसे इंटरेस्ट कैसे आएगा. तो इट हैज़ टू बी इंटरेस्टिंग. सो यू नीड टू गेट दिस कन्फर्म्ड. अगर आपको नहीं पता है तो आस्क योर क्लास टीचर और सब्जेक्ट टीचर एंड डू इट अकॉर्डिंगली. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, बैलेंस द प्रोजेक्ट विद स्टडीज़. आई नो कि 20 में से 20 मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है और एक मार्क भी अगर चला जाए तो उसका परसेंटेज पे कैसे इफेक्ट पड़ सकता है ये हम सब जानते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 20 नंबर को बचाने के चक्कर में जो आपके 80 मार्क्स है आप उनको खतरे में डालो किसी भी तरह से. तो एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस्ड एज ऑल द थिंग्स शुड बी एज थैनोस सेड. तो यू नीड टू स्ट्राइक दैट परफेक्ट बैलेंस बिटवीन द टू. उसके अलावा द नेक्स्ट स्टेप इज़ राइट द मैटर योर सेल्फ. आप पैसे देके बड़े कन्वीनियंटली कहीं से फाइल बनवा सकते हो, लेकिन जब वाइवा आएगा ना तो आप आंसर नहीं कर पाओगे नेचुरली, बिकॉज आपने वो मैटर लिखा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है, आपने रिसर्च ही नहीं करी है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये एक टू फोल्ड स्ट्रैटेजी है. मतलब आप लिख भी रहे हो तो वो आपको याद भी हो गया, अब वाइवा में कम मेहनत करनी पड़ेगी. इसलिए अपना जो भी मैटर है फाइल के अंदर का वो खुद ही लिखिए, कोशिश करिए और उसको, ताकि आप अच्छे से बोल पाएँ वाइवा के टाइम. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, गेट द टीचर्स ऑन योर साइड. ये टिप पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज द टीचर नीड्स टू नो कि आप मेहनत कर रहे हो. आई वुड अगेन वॉन्ट टू गिव एन एग्जाम्पल, क्योंकि आई वुड नॉट नेम एनी थिंग, नॉट द सब्जेक्ट, नॉट द स्टूडेंट, नॉट द टीचर. लेकिन इन अ पर्टिकुलर प्रैक्टिकल वी हैड दिस ग्रुप, और मेरे ग्रुप में देयर वॉज दिस स्टूडेंट. उसका आई थिंक मेरे से भी अच्छा हुआ था बोथ द प्रेजेंटेशन, बिकॉज ही वॉज सपोज टू प्रेजेंट अ PPT. तो उसने प्रेजेंट भी बहुत अच्छा किया था, नो फम्बलिंग, नथिंग. और उसके अलावा द स्टूडेंट ऑल्सो गिव ऑल द आंसर्स करेक्टली. सो वी वर लाइक यार इसको तो 20 मिल ही जाएंगे. बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन द रिजल्ट्स वर आउट, द स्टूडेंट एक्चुअली गॉट 19 एंड नॉट 20. दिस वॉज पर्टिकुलरली शॉकिंग बिकॉज जो मतलब सेम ग्रुप में कंसिडरेबली, जिसका मतलब एक आध क्वेश्चन गलत भी हो गया था वाइवा में, इवन दे एंडेड अप स्कोरिंग 20 मार्क्स. सो द पॉइंट इज़ कि जहाँ पे टीचर, अगर आप टीचर की गुड बुक्स में नहीं हो
तो अगर आपको 19 मिले हैं तो उस 19 को 20 में कन्वर्ट करने के लिए वो टीचर आप वहाँ पर एफर्ट भी नहीं मारेगा. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द गुड बुक्स ऑफ टीचर्स. और अगर कोई आपको टीचर 2 बात सुना भी लेता है तो सुन लो यार, कुछ छोटा नहीं होने वाला है कोई. ऑल्सो गेटिंग द टीचर ऑन योर साइड का मतलब सिर्फ सब्जेक्ट टीचर तक ही सीमित नहीं है. इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स द एक्सटर्नल एग्जामिनर बिकॉज दे आर द वंस हु विल बी गिविंग यू मार्क्स एट द एंड ऑफ द डे. तो आप एक्सटर्नल एग्जामिनर को अच्छे से ग्रीट करिए, उनको मतलब रिस्पेक्टफुली उनसे बात करिए, एक फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाइए उनके ऊपर, सो दैट दे कैन गिव यू मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स. For example, during my fine arts practical, the external examiner was in the same room as us. तो मैंने क्या किया, मतलब टू कम्युनिकेट विद हर, मतलब न्यू शीट मिलने पे मतलब मेरे को पता था कि टेप कहाँ से लगानी है, मतलब जो बॉर्डर टेप लगाते हैं. बट आई स्टिल चोज टू आस्क हर कि मैम कुड यू प्लीज़ हेल्प मी एंड टेल मी वेयर शुड आई अप्लाई दिस टेप फ्रॉम. मतलब क्योंकि एक जो वहाँ पे सबसे टॉप पर उनका कॉलम रहता है नाम वगैरह का, तो उसके आगे से लगानी है कि उसके बिलो हमें लगानी है टेप. सो देन शी आंसर्ड माई क्वेरी. तो वहाँ से मतलब एक कनेक्ट बिल्ड हो गया. उसके अलावा व्हेन वी गॉट अ सेकंड शीट, तो वहाँ पे आई डिड नॉट इवन आस्क हर, मतलब आई मम्बल टू माई सेल्फ कि दिस शीट इज स्लाइटली थिकर. तो वो अपने आप ही उन्होंने रिस्पॉन्स किया कि दिस इज बिकॉज नाउ यू आर सपोज टू ड्रॉ ह्यूमन कॉम्पोजिशन. तो वहाँ से मतलब एक कम्युनिकेशन, एक कनेक्ट बिल्ड हो गया. तो दीज आर लाइक ट्रिक्स कि कैसे आप एक्सटर्नल एग्जामिनर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं टू स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, फेमिलियराइज योर सेल्फ विद द एलोकेशन ऑफ मार्क्स. ये काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन लेट मी टेल यू दिस कि जो हमारा सिलेबस डॉक्यूमेंट होता है, जो कि आपको रेडीली सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल ही जाएगा, हर सब्जेक्ट का होता है. और वहाँ पे इन द प्रैक्टिकल सेक्शन देर इज दिस टेबल ऑफ एलोकेशन ऑफ मार्क्स. So I would like to read one of the allocation tables out to you. So here I have the history subject allocation table. इसमें out of the 20 marks, the distribution goes like this. प्रोजेक्ट साइनॉप्सिस के लिए है 2 मार्क्स, डाटा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैप वर्क के लिए है 3 मार्क्स. मतलब अगर किसी ने कोई स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं किया या फिर मैप नहीं चिपकाया तो दे आर एक्चुअली रिस्किंग देयर मार्क्स. सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग अ फाइल ऑन हिस्ट्री, बी श्योर टू स्टिक अ मैप देयर. विजुअल और ओवरऑल प्रेजेंटेशन के लिए है 5 मार्क्स, मतलब कि सुंदरता की बात है यहाँ पे. उसके अलावा एनालिसिस, एक्सप्लेनेशन एंड इंटरप्रिटेशन, आपने कितना समझा है और आप एक्सप्लेन कितना कर पा रहे हो, उसके लिए है 5 मार्क्स ऑल्सो. बिब्लियोग्राफी के लिए है 1 मार्क, तो अगर कोई बिब्लियोग्राफी लगाना भूल गया तो ऑटोमेटिकली 1 मार्क माइनस हो जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वाइवा के लिए है 4 मार्क्स. सो दिस वॉज द डिस्ट्रीब्यूशन फॉर हिस्ट्री प्रैक्टिकल पोर्शन. The next step would be to read your file thoroughly before appearing for the viva, because examiner 99.99% फाइल के अंदर से ही पूछेगा. और अपनी फाइल में डोंट राइट एनीथिंग जिसके बारे में आप बात ना कर पाएँ और जिसके बारे में यू डोंट नो मच अबाउट. इसलिए रीड योर फाइल एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स बिफोर गोइंग फॉर द वाइवा. और आई थिंक 0.1% चांस शायद हो भी सकता है कि कुछ आपसे बाहर से पूछ लिया जाए. तो इस केस में यू कैन प्ले स्मार्ट काइंड ऑफ. You can say that I'm sorry, but I think I've limited my research to the file. But do this politely so that it doesn't backfire. और वैसे मेरे ख्याल से अगर आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं आता है तो rather than giving गलत आंसर, it is obviously safer to honestly admit कि आपको आंसर नहीं आता है. Moving on to the last tip, which is don't underestimate the process but understand it. I don't want to scare you, but कुछ लोगों का ओपिनियन होता है कि प्रैक्टिकल है तो आसानी होगा और सबको 20 नंबर मिल ही जाते हैं. बट लेट मी टेल यू दिस इज़ नॉट द रियलिटी. बल्कि कुछ एग्जामिनर्स आते हैं तो वो ये भी बोलते हैं कि हम सबको 20 मार्क्स थोड़ी दे सकते हैं. इसलिए इट इज़ योर जॉब, इट इज़ योर टास्क टू इंश्योर कि आप उस बेटर हाफ में कैसे आएँ, आप उस सेक्शन को कैसे बिलोंग करें हु एक्चुअली एंड अप स्कोरिंग फुल मार्क्स. थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग आउट टू मी. इसके अलावा आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू present each and every one of my subject project files in separate videos. So I think I'll be working on that now. So I think कि presenting the separate files will be of great help because visually देखने के बाद you'll have a better idea of things. क्योंकि ये भी एक फैक्ट है कि जब तक मतलब आपका फर्स्ट प्रैक्टिकल नहीं होगा ना, you won't know कि एक्चुअली होने क्या वाला है. ऑल्सो जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर फाइल को, तो आई ऑल्सो डिस्कस एक्सपीरियंसेस जो उस सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड ऑल्सो द क्वेश्चंस इफ़ आई कैन सीम टू रिमेंबर देम जो पूछे गए थे. और उसके अलावा फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन केस एनी ऑफ योर डाउट्स रिमेन अनरिजॉल्व्ड. थैंक यू एंड मीट यू नेक्स्ट टाइम.